इसमें ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेशियो, पोलैरिटी एंड एफिशिएंसी बाय लोड टेस्ट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक यूज़ हुआ है, ये रखा हुआ है, कवर्ड होता है। इसमें दो साइड होती हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। ठीक है, एक कॉइल ये है 100% कॉमन और 100% इसमें टैपिंग्स हैं 50% और 86% पे। और ये सेकेंडरी साइड है, ये कॉमन 100% और इस कॉइल में भी टैपिंग्स हैं 50% और 86.6%। तो ये प्राइमरी साइड हो गया, जैसे ये ट्रांसफार्मर है तो इसका ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया। ठीक है, और एक यूज़ हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, वॉट मीटर्स और लैंप लोड। तो इसमें ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, वेरिएक जिसको कहते हैं, यहाँ से वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। इसको इसलिए लगाते हैं कि लोड टेस्ट में वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, पूरे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग लोड पे इनकमिंग वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, इसलिए इसको यूज़ करते हैं और इससे वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर प्राइमरी का एम्पीयर मीटर, सेकेंडरी का वोल्ट मीटर और सेकेंडरी का एम्पीयर मीटर लगा हुआ है। ये वॉट मीटर लगे हैं, एक प्राइमरी साइड से कनेक्ट है और एक ये W2 है, ये सेकेंडरी साइड से कनेक्ट है। डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेरिएक है, वेरिएक की आउटपुट है। ये आउटपुट सबसे पहले सप्लाई ये आई, वोल्ट मीटर लगा है पैरेलल में, प्राइमरी वोल्टेज बताएगा। ये एम्पीयर मीटर सीरीज़ में लगा है, ये प्राइमरी करंट बताएगा। ये वॉट मीटर है, वॉट मीटर में दो कॉइल्स होती हैं, ML CV ये पॉइंट्स हैं, ये करंट कॉइल होती है और एक वोल्टेज कॉइल होती है। ये करंट कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल है, वोल्टेज कॉइल क्रॉस में लगी होती है। ये वॉट मीटर जो अभी आपको दिखाया है ये प्राइमरी का है तो W1 इसको मान लेते हैं। वैसे ही सेकेंडरी साइड में ये V2 है, ये I2 है। ठीक है, ये W2 है, सेकेंडरी साइड का वॉट मीटर है। और ये लोड है, ये एरो का मतलब वेरिएबल लोड होता है, तो वेरिएबल लोड है। यहाँ पे ये आपका पैनल हो गया और ये आपका लोड है, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसको वेरी किया जा सकता है। स्विचेस जो लगे हुए हैं इनसे हम इस लोड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100% एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर हमें कहाँ से मिलेगा? W2 से मिलेगा, ये आउटपुट साइड में ये लगा हुआ है। और W1 यानी इनपुट पावर ये बताएगा। ठीक है, तो आउटपुट पावर यानी कि W2 रीडिंग और अपॉन W1 की रीडिंग इनटू 100 से परसेंट एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। जो वॉट मीटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है, तो जो भी रीडिंग आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि जो वॉट मीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो मल्टीपल रेंज के हैं, तो जो रेंज सेट है उसके लिए जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ वोल्टेज देना है, वोल्टेज आएगी यहाँ पे। जब लोड ऑन होगा तो W1 में रीडिंग आएगी, W2 में रीडिंग आएगी। इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है, आउटपुट हमेशा कम होता है, W2 की रीडिंग कम आएगी। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ लॉसेज होते हैं, इसलिए आउटपुट कम मिलता है, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही रहती है, तो W2 ज़्यादा रहेगा। तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सप्लाई ऑन किया, लोड में 3 स्विच ऑन किए हैं, इससे इतना लोड आ रहा है कि हमारा करंट जो है 3.2 समथिंग एम्पियर आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज जो हमने सेट किया है 200 वोल्ट पे सेट किया है, तो ये प्राइमरी वोल्टेज को बता रहा है। ये सेकेंडरी वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि इसमें लॉसेज होते हैं। और इसी तरीके से वॉट मीटर में भी W1 की रीडिंग 88 समथिंग आ रही है, इनटू 8 कर देंगे। और जो आउटपुट का वॉट मीटर है कि W2 की रीडिंग आ रही है, ये आ रही है
1 या 52 समथिंग आ रही है, सॉरी 81 समथिंग आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीडिंग से इसकी चेक नोट करेंगे। V1 प्राइमरी वोल्टेज 200 सेट करी हुई है, W1 और सेकेंडरी वोल्टेज हमारी थोड़ी कम घट के आ रही थी, 190 वोल्ट आ रही है, करंट 3.2 एम्पियर आ रही है। W1 की रीडिंग 89 इन समथिंग आ रही है, 89 इंटू 8, 89 समथिंग आ रही है। और W2 की रीडिंग आ रही है 83 समथिंग आ रही है। तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, 83.0 अपॉन 89.0 इंटू 100 से, तो यही एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी, कुछ आएगी 90 समथिंग %। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 93.25%। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई होगी। एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 से % एफिशिएंसी निकल आती है। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की बहुत अच्छी होती है, 95% के करीब होती है, उससे ज़्यादा भी थोड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। इस तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वोल्टेज रेशियो होता है V2/V1, यानी कि सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, जैसे मान लीजिए ये आपको ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी साइड है इसकी, ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, तो वोल्टेज रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का V2/V1, यानी कि सेकेंडरी साइड की वोल्टेज अपॉन प्राइमरी साइड की वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पे जितने हैं उतने ही नंबर टर्न्स का ये आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो आपका लगा है यहाँ पे आपकी किट पे, वो 230/230 का है, यानी कि प्राइमरी में भी वोल्टेज उतनी है, सेकेंडरी में, तो इसका वोल्टेज रेशियो क्या हो जाएगा 230/230, तो 1:1 का रेशियो इसका है। ठीक है, अगर इसको हम 50% पे सेट कर दें, जैसे मान लीजिए हमने इसके आउटपुट को 50% पे सेट कर दें, अभी 100% पे 50% पे कर दें, तो क्या हो जाएगा V2 कितना हो जाएगा 115/V1 230 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो आपको वोल्टेज रेशियो समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी की वोल्टेज अपॉन प्राइमरी की वोल्टेज। जैसे आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो 11 kV से 440 वोल्ट लाते हैं, तो उसका वोल्टेज रेशियो कहलाएगा 440/11,000 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने अभी इसकी वोल्टेज देख रहे हैं, प्राइमरी की 200 है और सेकेंडरी की अप्रॉक्सीमेटली 100 है, थोड़ी सी कम होगी क्योंकि लॉसेस तब भी होते हैं जब लोड नहीं होता। अभी लोड कोई नहीं है ट्रांसफार्मर में, विदाउट लोड है, और ये
ये V1 पूरी दे रहा है 200 और सेकेंडरी में 50% पे सेट है, इसलिए ये 100 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, अगर इसको भी 100% पे लगा लेते हैं तो 1:1 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये V1 और ये V2 थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहते हैं। तो इसकी रीडिंग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टेज रेशियो के लिए। जैसे 2 रीडिंग्स हमने ली तो एक बार रखा 200 वोल्टेज रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो गया। और दूसरी रीडिंग में हमने प्राइमरी में 200 ही रखा और इसको 50% पे लगा दिया था तो 100 आउटपुट मिल रहा था, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेशियो हो गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई आपकी। और एक पोलरिटी टेस्ट होता है। पोलरिटी में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की पोलरिटी कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसकी इस प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है, इस साइड को A1 कह रहे हैं, A2 कह रहे हैं, इसको स्मॉल A1 स्मॉल A2 कह रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें पता है ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है, तो इसमें जो आउटपुट साइड है इसमें से कौन सा फेज़ है न्यूट्रल है हमें नहीं पता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका होता है फेज़ और पोलरिटी चेक करने के लिए कि हम A1 को स्मॉल A1 से जोड़ देते हैं और कैपिटल A1 A2 और स्मॉल A2 के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ 200 वोल्ट दिया और यहाँ पे हमारा 1:1 का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे 200 वोल्ट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर ये फेज़ है, अगर ये भी फेज़ है तो क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे 2 सेल होते हैं, ये पॉजिटिव है इसका, ये नेगेटिव है, और एक सेल और है उसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इसके बीच में अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें, मान लीजिए 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, और इसको एक वायर से जोड़ दें तो ये कितनी वोल्ट देगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं, यानी कि अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हैं, सेम पोलरिटी में जुड़े हैं, सेम पोलरिटी में जुड़े हैं, तो ये 2 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। अगर ये ये माइनस होता और ये प्लस होता तो ये ऐड होता, एडिटिव पोलरिटी में जुड़ जाते, तो ये 4 वोल्ट बताता। ठीक है, तो हम इस तरीके से पोलरिटी चेक कर सकते हैं। अगर ये एडिटिव पोलरिटी में हो, अगर ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है, तो ये एडिटिव पोलरिटी में आ जाएगा और यहाँ पे V1 + V2 मिलेगा। ठीक है, अगर सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी में रहेगा, अगर ये फेज़ है तो ये फेज़ है तो ये भी फेज़ है। ठीक है, ये न्यूट्रल है तो ये सब्सट्रैक्ट कर देगा, यानी कि 200 - 200 कर देगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हमें एक साइड की, प्राइमरी साइड की अगर पोलरिटी पता है तो सेकेंडरी की पोलरिटी हम चेक करके पता कर सकते हैं। अगर कोई इसमें मार्क नहीं लगा है फेज़ न्यूट्रल का तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, चेक करके इसको देखते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हमने एक ये वोल्ट मीटर बना के लगाया, मल्टीमीटर लगाया है। ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है, 700 वोल्ट पे सेट है ये। ठीक है, ये वाला V3 जिसको कहते हैं, ये हमने ये कनेक्ट किया है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, A2 और A2 के बीच में। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ये एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्राइमरी साइड में कनेक्ट कर दिया और एक ये सेकेंडरी साइड में कनेक्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे जितनी वोल्टेज देंगे, अगर 1:1 के रेशियो पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी। तो क्या होगा, अगर ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है, अगर ये फेज़ होगा और ये न्यूट्रल होगा तो सब्सट्रैक्ट कर जाएगी वोल्टेज, है ना, क्योंकि सेम पोलरिटी आ जाएगी तो वोल्टेज सब्सट्रैक्ट कर जाएगी, तो 200 - 200 हो जाएगी, तो ये वोल्ट मीटर 0 बताएगा। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल होगा और ये फेज़ होगा तो ये 400 बताएगा। ठीक है, या जितनी भी आ रही होगी लगभग उतना बताएगा। ठीक है,
तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये हमने इसमें 200 इनपुट आ रही है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज 200 आ रही है। प्राइमरी साइड में यहाँ 200 हमने दिया, तो यहाँ थोड़ा सा कम इससे 200 से इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी अभी देखते हैं क्या आ रही है। अभी 0 ही दिखा रही है, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये फेज़ है तो ये भी फेज़ है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होता तो ऐड होके आता। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये फेज़ है तो ये भी फेज़ है, ठीक है। अगर हम अपने कनेक्शन बदल दें, हमें मालूम हो गया ना कि ये सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो यानी कि ये फेज़ है तो ये फेज़ है, तो हम न्यूट्रल में लगा दें, जो हमें पता हो गया पहले से। ये हमने न्यूट्रल हो गया और ये इधर लगा दें, ठीक है। तो अब हमारा फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट हो गया ना एक वायर से, ठीक है। और एक मल्टीमीटर लग गया, तब देखिए 398 समथिंग बता रही है, यानी कि अब ऐड हो रही है। इसका मतलब जो हमारे कनेक्शन है ये हैं, ये फेज़ है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ठीक। तो ये फेज़ न्यूट्रल हो गया और ये फेज़ न्यूट्रल हो गया, क्योंकि हमने ये कनेक्शन ऐसे किए, इस तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। ये फेज़ है तो ये फेज़ था तो हमारा 0 आया था। अब हमने कनेक्शन उलट दिए तो ये हमारा न्यूट्रल है, इसका मतलब, ठीक है। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग ये अब ऐड होके आ रही है। इसको भी समझ लीजिए आप थोड़ा सा। अभी हमने जो पहले रीडिंग ली ये 0 आई, तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में दिखाने के लिए इस वायर को यहाँ से ना कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको, इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए ऐड होके आने लगी, है ना। तो ये फेज़, ये न्यूट्रल, है ना, और ये फेज़ और ये न्यूट्रल। तो हम जो यहाँ पे रीडिंग्स नोट करेंगे पोलैरिटी टेस्ट में, V1 हमने 200 दिया, ठीक है। V2 हमारा 200 अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट 200 नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है 1-2 वोल्ट। तो V3 हमारी 0 आई थी। ये कब आई थी, हमारी सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में, ठीक है। और एडिटिव पोलैरिटी में 200 देंगे तो 200 इंड्यूस होगा, और जो हमारा ऐड होकर लगभग 400 ही आ रहा था, हमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन लिख दी है, ठीक है। ये एडिटिव पोलैरिटी के लिए ये रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। आप 2 वायर कनेक्ट कर दीजिए प्राइमरी और प्राइमरी के ऊपर साइड में, और ये इस पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर लगा दीजिए। अगर ये 0 आ रहा है तो ये फेज़ है, तो ये भी फेज़ है। अगर ऐड होके आ रहा है तो ये फेज़ है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वोल्टेज रेशियो, पोलैरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लोड टेस्ट, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।